तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जनवरी करंट अफेयर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाला हूँ आपको जनवरी करंट अफेयर के बारे में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज की क्या है महत्वपूर्ण बातें हमारी। तो देखिए, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। ठीक है प्यारे दोस्तों, मेहनत सीढ़ियों की तरह होता है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि मेहनत जो होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य जो होता है वो लिफ्ट की तरह होता है। यानी कि हमारा भाग्य तो रुक सकता है, लेकिन हमारी मेहनत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती, हमें निरंतर चलाए रखती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण बातें क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों, नीतीश कुमार ने राजनीतिक कैरियर में कब कब बदला पाला। ठीक है दोस्तों, देखिए आज इसमें क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों के लिए थ्योरी है थोड़ी। तो देखिए वो क्वेश्चन टाइप किए, तो आप ये देखिए एक बार। ठीक है दोस्तों, नीतीश कुमार ने राजनीतिक कैरियर में कब कब बदला पाला। बिहार राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी माने जाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लोगों को अपने फैसले से चौंका दिया। उन्होंने आरजेडी से एक बार फिर अलग होकर एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया और शाम को एनडीए के समर्थन से सीएम पद की शपथ भी ली। बिहार की राजनीति पिछले 3 दशकों से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही घूम रही है। साल 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के बाद दोनों नेताओं ने राजनीति में कदम रखा था। इन्होंने कब कदम रखा था राजनीति में? 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के बाद। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगली महत्वपूर्ण बात देखते हैं। बीसीसीआई अवार्ड्स 2024 विनर्स लिस्ट। किन खिलाड़ियों ने जीता कौन सा अवार्ड? देखिए देखते हैं किन किन ने कौन सा अवार्ड जीता था। ठीक है प्यारे दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। इस बार यह अवार्ड फंक्शन को हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। यह अवार्ड 4 साल बाद आयोजित किया गया है। कितने साल बाद आयोजित किया गया है? 4 साल बाद। ठीक है, पिछली बार इस अवार्ड शो का आयोजन साल 2019 में किया गया था। इस बार यह अवार्ड पिछले 4 वर्षों में भारतीय क्रिकेट में योगदान देने वाले खिलाड़ियों और पूर्व क्रिकेटरों को दिया गया है। इस बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों सहित लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे पुरस्कार दिए गए। बीसीसीआई पुरस्कार एक वार्षिक सम्मान समारोह है। इसकी शुरुआत 2006-07 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी इस पुरस्कार की? 2006 और 2007 में हुई थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भारत ने कितनी बार बिना चीफ गेस्ट के मनाया रिपब्लिक डे? भारत ने कितनी बार बिना चीफ गेस्ट के रिपब्लिक डे मनाया, इसके बारे में यहाँ पे देखने वाले। तो देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस भारत के प्रमुख नेशनल फेस्टिवल में ऐसे एक है। ऐसे हर साल देश के बड़े उत्साह और नई सोच के साथ मनाया जाता है। यह दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के संविधान की याद दिलाता है। यह हमें क्या याद दिलाता है कि जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसके उपलक्ष्य में हम इसे मनाते हैं और यह हमें उसकी याद दिलाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस देश में हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत हर वर्ष अपने गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी विदेशी मेहमान को बुलाता रहा है। यह परंपरा देश के पहले गणतंत्र दिवस से चलती आ रही है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल चीफ गेस्ट का स्वागत किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? नई दिल्ली में। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन इन वर्षों में कई ऐसे भी मौके आए जब कोई भी विदेशी मेहमान इस उत्सव में शामिल नहीं हुआ। मतलब एक ना एक मौका ऐसा है जब कभी भी कोई भी विदेशी मेहमान इस उत्साह में इसमें शामिल नहीं हुआ था इस उत्सव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर? पूरी डिटेल्स देखिए इसके बारे में। अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा इन दिनों काफी जोरों से हो रही है, जिसके उद्घाटन का कार्यक्रम 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों से संपन्न किया गया। इसका उद्घाटन, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब किया गया था प्यारे साथियों? 22 जनवरी को किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। कब किया गया था? 22 जनवरी को किया गया था। इसी बीच राम भक्तों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ में जल्दी दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। पर्थ में बनने वाला यह राम मंदिर दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 721 फीट होगी। इस मंदिर के निर्माण का कार्य श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट के नेतृत्व में किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक संघ ISBACU की वेबसाइट पर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ पे जाके इसके बारे में विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे देखते क्या है अयोध्या के राम मंदिर की मुख्य विशेषता है। तो देखिए,
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया है। कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया राम मंदिर का उद्घाटन। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर की विशेषताएं बताई गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र कार्यक्रम को पूरा किया है। परंपरागत नागर शैली में तैयार किए गए मंदिर की सुंदरता देखने योग्य है। इस मंदिर की सुंदरता देखने योग्य। अच्छा, मेरे को ये बताइए, जो अयोध्या है उसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम था दोस्तों साकेत। क्या था अयोध्या का प्राचीन नाम? साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम था। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे देखते। ऑस्कार्स 2024, ऑस्कर 2024 झारखंड की बेटी की कहानी, जिसे ऑस्कर 2024 के लिए किया गया नॉमिनेट। तो देखिए इसके बारे में, हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए फिल्मों और कलाकारों को नामित कर दिया गया है। इसमें झारखंड की एक नाबालिग लड़की पर आधारित डॉक्यूमेंट्री टू किल ए टाइगर, टू किल ए टाइगर, क्या दोस्तों? टू किल ए टाइगर को भी नॉमिनेट किया गया है। डॉक्यूमेंट्री टू किल ए टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। वही क्रिस्टोफर नोलन के ओपनहाइमर को विभिन्न कैटेगरी में मिलाकर 13 नॉमिनेशन मिला है। वही पुअर थिंग्स, बारबी और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को भी नॉमिनेशन मिला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे देखते। क्यूआर कोड, क्या? क्यूआर कोड से जुड़े इस नए स्कैम से हो जाए सावधान। तो देखिए क्या है ऐसा स्कैम। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में लोगों को एक नए तरह के साइबर अटैक के बारे में आगाह किया है। सरकार ने फिशिंग साइबर अटैक को लेकर लोगों को एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत अटैकर्स क्यूआर कोड के जरिए लोगों के साथ साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस दौर में जैसे जैसे लोग डिजिटल सेवाओं का यूज कर रहे हैं, उसी के साथ साथ साइबर क्राइम के केस भी हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। वही साइबर क्राइम से जुड़े अपराधी नई तरीकों से लोगों को इसका शिकार बना रहे हैं। तो आप लोगों को भी सतर्क रहना मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे किसी भी हादसे का शिकार आप लोगों को नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे देखते। वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च ब्लैकलिस्ट। क्या दोस्तों? वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च ब्लैकलिस्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने हाल ही में वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया है। वहीं अथॉरिटी ने लोगों को ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए सभी कस्टमर को 31 जनवरी तक अपनी KYC पूरी कर लेने की सलाह दी है। कब तक? 31 जनवरी तक, यानी कि आज उसका लास्ट डेट है। ठीक है, साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन वाहनों की KYC अभी तक पूरी नहीं हुई है उनके फास्टैग 31 जनवरी 2024 के बाद इनवैलिड कर दिए जाएंगे। यानी कि आज 31 जनवरी 2024 के बाद उनके फास्टैग इनवैलिड कर दिए जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, वन व्हीकल वन फास्टैग सुविधा के लॉन्च किए जाने के बाद वाहन मालिकों सहित टोल का संचालन करने वाले लोगों के लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते। फ्लाइट्स में देरी या रद्द होने की स्थिति में क्या है यात्रियों के अधिकार। तो देखिए दोस्तों, फ्लाइट्स में देरी या रद्द होने की स्थिति में क्या कर सकते हैं यात्रियां। तो देखिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने हाल ही में एयरपोर्ट्स पर हुई अव्यवस्था को देखते हुए नए नियम लागू किए हैं। क्या किए? नए नियम लागू किए। इस समय एयरपोर्ट्स पर कोहरे के कारण हो रही फ्लाइट्स की देरी को देखते हुए ये नियम लागू किए गए। दिल्ली हवाई अड्डे पर हाल ही में घने कोहरे के कारण उड़ानों में देरी हुई और कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, जिसके कारण एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई है और यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिसके कारण DGCA ने नियमों पर कुछ बदलाव किए हैं। तो इन नियमों पर इन्होंने कुछ बदलाव किए, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए आज की हमारी ये थ्योरी जो होती है करंट की जो बातें हैं, जनवरी करंट्स की कुछ महत्वपूर्ण बातें वो हमारी पूरी होती है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहे, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें और हमसे भी जुड़े रहे। तो देखिए आप लोगों को अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और जो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, क्वेश्चंस की क्लास वैसे मैं आपको अक्सर क्वेश्चंस ही कराता हूँ, बट आज जनवरी का लास्ट दिन था तो मैंने आपको थोड़ी थ्योरी की क्लास ले दी थी। तो आपको उन क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ना है, वो आपको सभी आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले। उनमें से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो वो आपको सिलेक्शन में आपकी बहुत हेल्प करने वाले। ठीक है प्यारे साथियों, तो जुड़ना ना भूले। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।